आउट थे जॉन कैंपबेल, लेकिन अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया। इंडिया के साथ बड़ी बेईमानी हो गई है। दरअसल भारत और वेस्टइंडीज के बीच में दूसरा टेस्ट मैच जारी है और जब वॉशिंगटन सुंदर की बॉल बैट पर लगी, अपील हुई तो अंपायर ने भी आउट दे दिया, लेकिन कैंपबेल ने तुरंत रिव्यू का फैसला किया और वहां जब रिव्यू में सब कुछ सामने आया तो पूरा ही फैसला बदल गया। तभी तो हर कोई कह रहा है अब कि कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, क्योंकि अंपायर ने बहुत जल्दबाजी कर दी। एलेक्स वाफ थर्ड अंपायर थे, टीवी अंपायर। उन्होंने बहुत जल्दी एक फैसला सुना दिया जिसके कारण टीम इंडिया के खाते में उस वक्त विकेट नहीं आ पाई। क्या कुछ हुआ मामला आपको समझाता हूं। दरअसल ये जो आप तस्वीर सबसे पहले देख रहे हैं, ये उसी बेईमानी की तस्वीर है, यानी कि जब कैंपबेल को नॉट आउट दिया गया। अब वॉशिंगटन सुंदर ने गेंद कराई, अब गेंद पड़ती है, बैट देखिए कितना दूर है। ये आपको मैं फोटो के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉल बैट से काफी दूर है और अल्ट्रा एज में भी आपको कोई स्पाइक नहीं दिख रहा है। उसके बाद जब आप दूसरी तस्वीर पे गौर करेंगे तो स्वीप मारने की कोशिश है और बैट और बॉल का बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो रहा है। तो यहां पे आप एक तस्वीर समझ सकते हैं कि ये एलबीडब्ल्यू के लिए जो है वो अपील की गई थी, इसको आउट दिया गया था। ये अंपायर ने सबसे पहले देखा कि कहीं कुछ एज तो नहीं लगा, लेकिन ऐसा यहां पे कुछ नहीं था। अब दूसरी तस्वीर में आप देखिए, अंपायर को जब लगता है कि यहां पर बॉल जो है कहीं ना कहीं पैड के साथ साथ ग्लव्स या फिर बैट पर लगी है, तो इस तस्वीर को देख के कहीं ना कहीं अंपायर जो है वो एलेक्स वाफ थोड़ा सा परेशान होते हैं, अपने फैसले पर सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये कहीं ग्लव्स से छूते हुए तो नहीं, क्योंकि अगर ग्लव्स पे बॉल लगती है तो फिर आप नॉट आउट हो जाएंगे। आप अगर डायरेक्ट पैड पे लगती है तो आप आउट करार दिए जाएंगे, क्योंकि ये बॉल जो है सीधा विकेट्स में जा रही है, तो एलबीडब्ल्यू यहां पे मिल जाता। तो यहां तक भी कहानी बड़ी साफ थी कि पहले आपने देखा कहीं कोई एज नहीं है, बॉल बहुत दूर है। आप दूसरी तस्वीर देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि यहां पे तो कंफ्यूजन हो गई है, अब कहीं पहले पैड पे लगी है या फिर ग्लव से लग के गई है। तो फिर ये एक और एंगल चेक करते हैं। अब इस एंगल में सारी बेईमानी की पोल पट्टी जो है वो खुल जाती है। आपको क्या दिख रहा है यहां पे पहली तस्वीर में कि बॉल कहीं नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। आप अल्ट्रा एज में देखेंगे, यहां पे स्पाइक्स दिख चुके हैं, आपको बहुत साफ साफ यहां पे स्पाइक्स दिख रहे हैं। इसके अलावा इस फोटो में आपको मैं हाईलाइट करके चीज दिखा रहा हूं, जहां पर ग्लव्स के साथ एक कनेक्शन दिख रहा है जिसका स्पाइक ये है। अब आप कहेंगे जब ग्लव्स पे लगी है तो बेईमानी कैसे, लेकिन इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, जहां पे मैंने एरो लगाया है उसी वक्त बल्ला भी जो है वो जमीन से टकरा रहा है। यहां हुई है बेईमानी, यहां एलेक्स वाफ ने बहुत जल्दबाजी कर दी। सब कुछ ठीक है, आपका ग्लव्स टकराया, ओके रिपोर्ट है, आपने ग्लव्स को देखा कि ग्लव्स से बॉल लग चुकी है तो नॉट आउट होगा, स्पाइक्स भी आए हैं, तो यहां पे बात साफ है कि ग्लव्स से लगे तो नॉट आउट। लेकिन थोड़ा तस्वीर को आगे देखिए तो यहां पर आपको जो मैं एरो दिखा रहा हूं, बैट लगा है जमीन पर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जब डिसीजन आया नॉट आउट का तब आकाश चोपड़ा कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अंपायर ने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी, क्योंकि जब ग्लव से बॉल टकराई है उसी सेम वक्त पर यहां पर बल्ला भी टकराया है, तो इसका स्पाइक भी तो ये हो सकता है। तो इसीलिए जल्दबाजी कर दी और बेईमानी है कि जब दोनों कनेक्शन एक साथ हो रहे हैं, ऐसे में अंपायर का फैसला माना जाता और कैंपबेल जो है वो आउट होते, लेकिन यहां पर नॉट आउट करार दिए गए थे। तो बल्ला और गेंद एक वक्त पे लगी है और स्पाइक उठा तो उनको लगा कि ये ग्लव से है, इसीलिए उन्होंने नॉट आउट दिया। लेकिन अगर आप सही मायने में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आउट था। तो कहानी हमें तो ये समझ आ रही है कि बेईमानी हो गई है और बैट से बॉल तो नहीं लगी, ग्लव से लगी थी, वो ठीक है, वो रूल के मुताबिक है, लेकिन उसी वक्त बल्ला भी लगा था। आपने जल्दबाजी कर दी अंपायर साहब और खिलाड़ी को नॉट आउट दे दिया। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।